प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत् लालेन्द्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्रीगुर्वे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग परिच्छेद 90 पढ़ रहे हैं, भक्तों के संग में। तीसरा पहर ढल गया है, दिन के 5 बजे होंगे। ठाकुर उठे, भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र घर जाने वाले हैं। ठाकुर उत्तर वाले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र आजकल गुहू के बड़े लड़के आनंदा के साथ प्रायः जाया करते हैं। हाजरा कहते हैं, सुना है गुहू का लड़का आजकल कठोर साधना कर रहा है, भोजन भी थोड़ा सा ही करता है, 4 दिन बाद अन्न खाता है। ठाकुर कहते हैं, कहते क्या हो, कौन कहे किस भेष से नारायण मिल जाए। हाजरा कहते, नरेन ने स्वागत गीत गाया था। ठाकुर उत्सुकता से कहते हैं, कैसा। किशोर पास खड़ा था। ठाकुर कहते हैं, तेरी तबीयत अच्छी है ना। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में खड़े हैं। शरद काल है, फलालेन का गेहुआ कुर्ता पहने और नरेन से कह रहे, तूने स्वागत गीत गाया था। गोल बरामदे से उतरकर श्री रामकृष्ण नरेन के साथ गंगा के बांध पर आए। 7 मास्टर है, नरेन गा रहे हैं, ठाकुर खड़े हुए सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है। अब भी दिन कुछ शेष है। सूर्य भगवान पश्चिम की ओर अभी कुछ दीख पड़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण भाव में डूबे हुए हैं। एक और गंगा उत्तर की ओर बही जा रही है। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ है। पीछे फुलवाड़ी है, दाहिनी और नौबत और पंचवटी दिखाई दे रही है। पास में नरेंद्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई। नरेंद्र आदि भक्त प्रणाम करके विदा हो गए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आए, जगन माता का स्मरण चिंतन कर रहे हैं। श्रीयुत यदु मलिक पास वाले बगीचे में आज आए हुए हैं। बगीचे में आने पर प्रायः आदमी भेजकर श्री रामकृष्ण को बुलवा ले जाते हैं। आज भी आदमी भेजा है, श्री रामकृष्ण जाएंगे। श्रीयुत अधर सेन कलकत्ता से आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण श्रीयुत यदु मलिक के बगीचे में जाएंगे। लाटू से कह रहे हैं, लालटेन जला, जरा चलेंगे। श्री रामकृष्ण लाटू के साथ अकेले जा रहे हैं, मास्टर भी साथ है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम नारायण को लेते क्यों नहीं आए। मास्टर कह रहे हैं, क्या मैं भी साथ चलूं। ठाकुर कहते, चलोगे। अदर आदि सब है। अच्छा चलो। दोनों मुखर्जी भाई साथ रास्ते में खड़े थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे, क्या ये लोग भी कोई जाएंगे। अच्छा है, चलो हम जल्दी चले आ सकेंगे। श्री रामकृष्ण यदु मलिक के बैठक खाने में आए। कमरा सजा हुआ था। कमरे में और बरामदे में दीवार गिरे जल रही है। श्रीयुत यदुलाल छोटे छोटे लड़कों को लिए हुए प्रसन्नता पूर्वक दो एक मित्रों के साथ बैठे हैं। नौकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पंखा झल रहा है। यदु बाप ने हंसकर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से संभाषण किया, जैसे पुराने परिचितों का व्यवहार हो। यदु बाबू गौरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थिएटर में चैतन्य लीला देखी थी। श्री रामकृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चैतन्य लीला का एक नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है। श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक चैतन्य लीला की बातचीत सुन रहे हैं। रह रहकर यदु बाबू के एक छोटे लड़के को हाथ लेकर खेल कर रहे हैं। मास्टर और दोनों मुखर्जी भाई उनके पास बैठे हुए हैं। श्रीयुत अधर सेन के कलकत्ता म्युनिसिपालिटी के वाइस चेयरमैन के पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी। उस पद का वेतन 1000 रुपये है। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट है। 300 रुपये प्रति मास पाते हैं। उम्र 30 साल की होगी। ठाकुर यदु बाबू से, अदर का तो काम नहीं हुआ। यदु और उनके मित्र, अदर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई है। कुछ देर बाद यदु कह रहे, तुम जरा उनके लिए नाम जप करो। ठाकुर गौरांग का भाव गाकर बतला रहे। श्री रामकृष्ण के कीर्तन के कई गाने गाए। राखाल के लिए चिंता। गीत के समाप्त हो जाने पर
दोनों मुखर्जी भाई उठे। उनके साथ ठाकुर भी उठे, परंतु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे में आकर खड़े होते समाधि मग्न हो गए। बरामदे में कई बत्तियां जल रही थी। बगीचे का दरबान भक्त था। वह श्री राम कृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी योजना कर भोजन कराता था। दरबान श्री रामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने लगा। बगीचे के कर्मचारी श्रीयुत रतन ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर की प्राकृत अवस्था हो रही है। उन लोगों से संभाषण करते हुए वे नारायण नारायण उच्चारण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मंदिर के सदर फाटक तक आए। यहाँ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अधर श्री रामकृष्ण को खोज रहे थे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, इनके मास्टर के मतलब साथ तुम लोग सदा मिलते रहना और बातचीत करते रहना। फिर प्रेम मुखर्जी हंसते बोलते, हाँ ये अब से हमारे मास्टर बने। ठाकुर कहते, गंजेरी का स्वभाव है कि दूसरे को गंजेरी देखकर उसे आनंद होता है। अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं, परंतु अगर एक अभागा कहीं का गंजेरी आ जाए तो उसे गले लगाने लगता है। श्री रामकृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे हैं, यदु बड़ा हिंदू है, भागवत की बहुत सी बातें कहता है। मणि काली मंदिर में चरणामृत ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी वहीं पहुंचे। माता के दर्शन करेंगे। रात के 9 बजे मुखर्जी ने प्रणाम करके विदा ली। अदर और मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अदर से राखाल की बातें कर रहे हैं। राखाल वृंदावन में है बलराम के साथ। पत्र द्वारा संवाद मिला था। वे बीमार है। 2-3 दिन हुए। श्री रामकृष्ण राखाल की बीमारी का हाल पाकर इतने चिंतित हो गए थे कि दोपहर की सेवा के समय हाजरा से क्या होगा कहकर बालक की तरह रोने लगे थे। अधर ने राखाल को रजिस्ट्री करके चिट्ठी लिखी है, परंतु अब तक पत्र की स्वीकृति उन्हें नहीं मिली। श्री रामकृष्ण, नारायण को पत्र मिला और तुम्हें पत्र का जवाब भी नहीं मिला? अधर, जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। ठाकुर कहते हैं, और मास्टर को भी लिखा है? श्री रामकृष्ण, चैतन्य लीला देखने जाएंगे, इसी संबंध में बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यदु ने कहा था 1 रुपए वाली जगह से खूब दीख पड़ता है और सस्ता भी है। एक बार हम लोगों को पेनेटी ले जाने की बातचीत हुई थी। यदु ने हम लोगों के चढ़ने के लिए चलती नाव किराए पर लेने की बातचीत की थी। सभी हंसने लगते हैं। पहले ईश्वर की बातें कुछ कुछ सुनता था, अब वह नहीं दीख पड़ता। कुछ खुशामदी लोग यदु के दाएं बाएं हमेशा बने रहते। उन लोगों ने और चकाचौंध लगा दिया है। बड़ा हिसाबी है। जाने के साथ ही उसने पूछा, कितना किराया है? मैंने कहा, तुम्हारा ना सुनना ही अच्छा है, तुम 2.5 रुपए देना। इससे चुप हो गया और वही 2.5 रुपए देता है। सभी हंसने लगते हैं। रात हो गई है। अधर जाएंगे। प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मास्टर से नारायण को लेते आना। परिचय 91, अभ्यास योग। दक्षिणेश्वर में महेंद्र, राखाल आदि भक्तों के साथ। ठाकुर अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरद काल है। शुक्रवार 19 सितंबर 1884। दिन के 2 बजे होंगे। आज भादो की अमावस्या है, महालया। श्रीयुत महेंद्र मुखोपाध्याय और उनके भाई श्रीयुत प्रिय मुखोपाध्याय, मास्टर बाबूराम, हरीश, किशोर और लाटू जमीन पर बैठे हैं। कुछ लोग खड़े भी हैं। कोई कमरे में आ जा रहे हैं। श्रीयुत हाजरा बरामदे में बैठे हैं। राखाल बलराम के साथ वृंदावन में हैं। ठाकुर महेंद्र आदि भक्तों से कलकत्ते में मैं कप्तान के घर गया था। लौटते हुए बड़ी रात हो गई थी। कप्तान का कैसा स्वभाव है, कैसी भक्ति है। छोटी धोती पहनकर आरती करता है। पहले 3 बत्ती वाले प्रदीप से आरती करता है, इसके बाद 1 बत्ती वाले प्रदीप से और फिर कपूर से। उस समय बोलता नहीं, मुझे इशारे से आसन पर बैठने के लिए कहा। पूजा करते समय आंखें लाल हो जाती है, मानो बर्रे ने काट लिया हो। गाना तो नहीं गा सकता, परंतु स्तव पाठ बहुत ही सुंदर करता है। वह अपनी माँ के पास नीचे बैठता है। माँ ऊंचे आसन पर बैठती है। बाप अंग्रेज का हवलदार है। लड़ाई के मैदान में एक हाथ में बंदूक रखता है और दूसरे हाथ से शिव जी की पूजा करता है। नौकर शिव मूर्ति बना दिया करता है। बिना पूजा किए जल ग्रहण भी नहीं करता। सालाना 6,000 रुपये पाता है। कभी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है। वहां उसकी माँ की सेवा पर 12-13 आदमी रहते। बड़ा खर्च होता है। वेदांत, गीता, भागवत, कप्तान का कंडाक्ट। वह कहता है, कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट है।
पहले उसने हठ योग किया था, इसलिए अब मुझे समाधि या भावावस्था होती है। तब सिर पर हाथ फेरने लगता है। कप्तान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता है गोपाल। अब की बार उसे उतनी कंजूसी करते नहीं देखा। वह भी वह भी गीता जानती है। कैसी भक्ति है उनकी। मुझे जहाँ भोजन कराया वहीं हाथ मुंह भी धुलाया। दांत खोदने की सीख भी वहीं दी। मेरे खा चुकने पर कप्तान या उसकी पत्नी जो पंखा झलती हैं। उनमें बड़ी भक्ति है। साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। पश्चिम के आदमियों में साधुओं के प्रति भक्ति ज्यादा है। जंग बहादुर के लड़के और उसके भतीजे कर्नल यहाँ आए थे। जब आए तब पतलून उतारकर मानो बहुत डरते हुए आए। कप्तान के साथ उसके देश की एक स्त्री भी आई थी। बड़ी भक्ति। विवाह अभी नहीं हुआ था। गीत गोविंद के गाने कंठाग्र थे। द्वारका बाबू आदि उसका गाना सुनने के लिए बैठे थे। तब उसने गीत गोविंद का गाना गाया। तब द्वारका बाबू रुमाल से आंसू पोंछने लगे। विवाह क्यों नहीं किया? इस प्रश्न के पूछने पर उसने कहा, ईश्वर के दास हूं और किसकी दासी होंगी। ईश्वर के दास हूँ और किसकी दासी होंगे। और सब लोग उसे देवी समझकर बहुत मानते हैं, जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। महेंद्र आदि से आप लोग आते हैं। जब सुनता हूँ कि इससे कुछ उपकर होता है तब मन बहुत अच्छा होता है। मास्टर से यहाँ आदमी क्यों आते हैं? पैसा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। मास्टर कहते हैं, जी कृष्ण स्वयं जब चरवाहे और गौएं बन गए ब्रह्मा के हर लेने पर, तब चरवाहों की माताएं नए बच्चों को पाकर फिर यशोदा के पास नहीं गई। ठाकुर कहते, इससे क्या हुआ? मास्टर कहते, ईश्वर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं, इसलिए उनमें इतना आकर्षण था। ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खिंच जाता है। ठाकुर कहते हैं, यह योग माया का आकर्षण था। वह जादू डाल देती है। जटिला के घर डर से बछड़े को उठाए हुए सुबल का रूप धरकर राधिका जा रही थी। जब उन्होंने योग माया की शरण ली तब जटिला ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। हरि की सब लीलाएं योग माया की सहायता से हुई थी। गोपियों का प्यार क्या है? परकीय रति है। कृष्ण के लिए गोपियों को प्रेमोन्माद हुआ था। अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता। अगर कोई कहे, अरे तेरा स्वामी आया है, तो कहती है, आया है तो आए, खुद भोजन कर लेगा। परंतु अगर दूसरे पुरुष की बात सुनती है कि बड़ा रसिक है, बड़ा सुंदर है और रस पंडित है, तो दौड़कर देखने के लिए जाती हैं और ओट से झांक कर देखती हैं। अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं, फिर गोपियों की तरह उन पर चित्त कैसे लग सकता है? तो इसके लिए यह कहना है कि सुनने पर भी वह आकर्षण होता है। एक गाने में कहा है, बिना जाने ही उनका नाम मात्र सुनकर मन उनमें आकर लिप्त हो गया है। एक भक्त, अच्छा जी, वस्त्रहरण का क्या अर्थ है? ठाकुर कहते, 8 पाश हैं। गोपियों के सब पाश छिन्न हो गए थे। केवल लज्जा बाकी थी, इसलिए उन्होंने इस पाश का भी मोचन कर दिया। ईश्वर प्राप्ति होने पर सब पाश चले जाते हैं। महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों से ईश्वर पर सबका मन नहीं लगता। आधारों की विशेषता होती है, संस्कार के रहने से होता है। नहीं तो बाग बाजार में इतने आदमी थे, उनमें केवल तुम ही यहाँ कैसे आए? मलय पर्वत की हवा के लगने पर सब पेड़ चंदन के हो जाते हैं। सिर्फ पीपल, बट, सेमर ऐसे ही कुछ पेड़ चंदन नहीं बनते। तुम लोगों को रुपए पैसे पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है। योग भ्रष्ट होने पर भाग्यवानों के यहाँ जन्म होता है। इसके पश्चात फिर वह ईश्वर के लिए तपस्या करता है। महेंद्र मुखर्जी, मनुष्य क्यों योग भ्रष्ट होता है? ठाकुर, पूर्व जन्म में ईश्वर की चिंता करते हुए एकाएक भोग करने की लालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है। महेंद्र बोलते, इसके बाद उपाय? ठाकुर कहते, कामना के रहते, भोग की लालसा के रहते मुक्ति नहीं होती। इसीलिए खाना, पहनना, रमण करना, ये सब कर लेना। हंसते हुए, तुम क्या कहते हो? स्वकीय के साथ या परकीय के साथ? मास्टर मुखर्जी, सभी लोग हंसते हैं। श्रीमुख द्वारा कथित आत्मचरित। ठाकुर कहते, भोग लालसा का रहना अच्छा नहीं, इसलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था मैं कर डालता था। बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई। इन लोगों ने मंगा दिया, मैंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया। लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़की की कमर में सोने की करधनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा हुई, परंतु अधीर देर तक देर रख सकती ही न था।
रख सकता ही न था। करदनी पहनी तो भीतर से सरसराकर हवा ऊपर की ओर चढ़ने लगी। देह में सोना छू गया ना, जरा देर रखकर उसे खोल डाला, नहीं तो उसे तोड़ डालनी पड़ती। धनिया खाने का कोई चूर, खाना कुल कृष्ण नगर का सरभाजा, खाने की भी इच्छा हुई थी। सभी हंसते हैं। शंभू के चंडी गीत सुनने की इच्छा हुई थी। उसके सुन लेने के बाद फिर राजनारायण के चंडी गीतों के सुनने की इच्छा हुई। उसके गीतों को भी मैंने सुना। इस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भंडार किया जाए। सेजो बाबू ने वैसा ही किया। उसी भंडार से साधुओं को सीधा लकड़ी आदि सब दिया जाता था। एक बार जी में आया कि खूब अच्छा जरी का साज पहनूं और चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीऊं। सेजो बाबू ने नया साज गुड़गुड़ी सब भेज दिया। साज पहना, गुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने लगा। एक बार इस ओर से, एक बार उस ओर से, खड़ा होकर और बैठकर। तब मैंने कहा, मन देख ले, इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीना। बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया। साज थोड़ी देर में खोल डाला, पैरों से उसे रोने लगा। कहा, इसी का नाम है साज, इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है। बलराम के साथ राखाल वृंदावन में हैं। पहले पहल वे वृंदावन की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे। मास्टर को चिट्ठी लिखी थी, ये बड़ी अच्छी जगह है। मोर नाचते रहते हैं और नृत्य गीत सदा ही आनंद होता है। इसके पश्चात उन्हें बुखार आया, वृंदावन का बुखार। ठाकुर को बड़ी चिंता रहती है। उनके लिए चंडी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है। श्री रामकृष्ण राखाल की बातें कर रहे हैं। यहाँ बैठकर पैर दबाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था। एक भागवती पंडित इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कर रहा था। उन्हीं बातों को सुन सुनकर राखाल सिहर सिहर उठता था। इसके बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गया। दूसरी बार बलराम के घर में भाव हुआ था। भावावेश में लेट गया था। राखाल साकार की श्रेणी का है, निराकार की बात सुनकर उठ जाएगा। उसके लिए मैंने चंडी की मन्नत की। उसने घर द्वार सब छोड़कर मेरा सहारा लिया था ना। उसकी स्त्री के पास उसे मैं ही भेज दिया करता था। भोग कुछ बाकी रह गया था। वृंदावन से इन्हें लिख रहा है। ये बड़ा अच्छा स्थान है, मोरों का नृत्य हुआ करता है। अब मोरों ने विपत्ति में डाल दिया। वहां बलराम के साथ है। आहा, बलराम का क्या स्वभाव है। मेरे लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना बंद कर दिया था और लिखा था, तुम यहाँ आकर रहो, वाहियात क्यों इतना रुपया खर्च करते हो। परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे देखने के लिए कैसा स्वभाव है, दिन रात केवल देवताओं को लेकर रहता है। माली फूलों की माला बनाते ही रहते हैं। रुपए बचेंगे इस विचार से 2 महीने वृंदावन में रहेगा। 200 का मुसहरा पाता है। लड़कों को क्यों प्यार करता है, लड़कों को क्यों प्यार करता हूँ, उनके भीतर कामनी और कांचन का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया। मैं उन्हें नित्य सिद्ध देखता हूँ। नरेन जब पहले पहल आया एक मैली चादर ओढ़े हुए था, परंतु उसका मुंह और उसकी आंखें देखकर जान पड़ता था कि उसके भीतर कुछ तो है। तब ज्यादा गाने ना जानता था, तो एक गाने। जब आता था तब घर भर आदमी रहते थे, परंतु मैं उसी की ओर नजर करके बातचीत करता था। जब वह कहता था, इससे भी बातचीत कीजिए, तब दूसरे लोगों से बातचीत करता था। यदु मलिक के बगीचे में रोया करता था। उसे देखने के लिए मैं पागल हो गया था। यहाँ भोलनाथ का हाथ पकड़कर मैं रोने लगा। भोलानाथ ने कहा, एक कायस्थ के लड़के के लिए आपको इस तरह का रोना शोभा नहीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा, सब बहुत कम पढ़े लिखा है, उसके लिए भी आप इतना रोते हैं। भवनाथ नरेंद्र की जोड़ी है, दोनों जैसे पति पत्नी। इसलिए भवनाथ से मैंने नरेंद्र के पास ही मकान भाड़े पर लेने को कहा। वे दोनों ही अरूप के दर्जे के हैं। सन्यासियों का कठिन नियम, लोक शिक्षार्थ त्याग। मैं लड़कों को मना कर देता हूँ जिससे वे औरतों के पास आया जाया न करे। हरिपद एक खुशहाल औरत के फेर में पड़ा है। वह वात्सल्य भाव करती है। हरिपद बच्चा है, कुछ समझता तो है नहीं। मैंने सुना हरिपद उसकी गोद में सोता है और वह
अपने हाथ से उसे भोजन कराती है। मैं उससे कह दूंगा ये सब अच्छा नहीं। इसी वात्सल्य भाव से फिर हीन भाव पैदा हो जाते हैं। उन लोगों की वर्तमान साधना आदमी को लेकर की जाती है। आदमी के को वे लोग श्री कृष्ण समझती हैं, वे उसे राग कृष्ण कहती हैं। गुरु पूछता है, राग कृष्ण तुझे मिले? वह कहती है, हाँ मिले। उसी दिन वह औरत आई थी, उसकी चितवन का ढंग मैंने देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों से उससे कहा, हरिपद के साथ जैसा चाहो करो, परंतु बुरा भाव न लाना। लड़कों की यह साधना की अवस्था है, इस समय केवल त्याग करना चाहिए। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ, स्त्री अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास बैठकर बातचीत न करनी चाहिए। खड़े होकर चाहे कुछ कर लिया जाए। सिद्ध होने पर भी इसी तरह चलना पड़ता है, अपनी सावधानी के लिए भी और लोक शिक्षा के लिए भी। औरतों के आने पर मैं थोड़ी ही देर में कहता हूँ, तुम लोग जाकर देवताओं के दर्शन करो। इससे भी अगर वे न उठी तो मैं खुद उठ जाता हूँ। मुझे देखकर दूसरे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं इसका क्या अर्थ है? और तुम लोग जो आ रहे हो इसका भी क्या अर्थ है? इसके अपने को दिखाकर भीतर कुछ है जरूर, नहीं तो आकर्षण फिर कैसा होता? उस देश में जब मैं हृदय के घर में था, मुझे वे लोग श्याम बाजार ले गए थे। मैं समझा गौरांग के भक्त हैं यहाँ। गांव में घुसने से पहले ही मुझे माँ ने दिखा दिया, साक्षात गौरांग। फिर वहां इतना आकर्षण हुआ कि 7 दिन और 7 रात लोगों की भीड़ लगी रही। सदा ही कीर्तन और आनंद मचा हुआ था। इतने आदमी आए कि चार दीवार और पेड़ों पर भी आदमी चढ़कर बैठे थे। मैं नटवर गोस्वामी के यहाँ गया था, वहां रात दिन भीड़ लगी रहती। मैं वहां से भागकर एक ताती के यहाँ सुबह को बैठा करता था। फिर देखा थोड़ी ही देर में सब लोग वहां भी पहुंच गए थे। सब खोल करतार ले गए, फिर तिरकिट तिरकिट कर रहे थे। भोजन आदि 3 बजे होता था। चारों ओर अफवाह फैल गई थी कि एक ऐसा आदमी आया है जो 7 बार मरकर 7 बार जी उठता है। मुझे सर्दी गर्मी ना हो जाए, इस डर से हृदय मुझे बाहर मैदान में घसीट ले जाता है। वहां फिर चींटियों की बात की तरह आदमी उमड़ चलते थे। फिर वही खोल करताल और तिरकिट। हृदय ने खूब फटकारा, कहा, क्या तुम लोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं? वहां के गोस्वामी झगड़ा करने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा था कि ये लोग हमारा चढ़ाव हड़पने के लिए आए हैं। उन्होंने देखा मैंने एक जोड़ा धोती तो क्या एक ताक सूत भी नहीं लिया। किसी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी है। इस पर गोस्वामी सब थाल लेने के लिए आए। एक ने पूछा, इनके माला तिलक क्यों नहीं है? उन्हीं में से किसी ने कहा, नारियल का पत्ता आप ही निकल कर गिर गया है। नारियल के पत्ते वाली बात मैंने वही सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधियां आप छूट जाती हैं। दूर के गांव से लोग आकर इकट्ठे होते हैं। वे लोग रात को वहीं रहते थे। जिस घर में हम लोग थे उसके आंगन में रात को औरतें सोई हुई थी। लघु शंका के लिए बाहर जा रहा था। उन लोगों ने कहा, पेशाब यहीं आंगन में ही करो। आकर्षण किसे कहते हैं यह मैं वही समझा था। ईश्वर की लीला में योग माया की सहायता से आकर्षण होता है। एक तरह का जादू सा चल जाता है। श्री रामकृष्ण और श्री राधिका गोस्वामी दोनों मुखर्जी भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के 3 बज गए। श्रीयुत राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने ठाकुर को पहली ही बार देखा है। उम्र 30 के भीतर होगी। गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया। ठाकुर, क्या आप लोग अद्वैत वंश के हैं? खानदान का गुण तो होता ही है। अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं, सभी हंसते हैं। खराब आम नहीं होते, केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? गोस्वामी विनय पूर्वक, जी मैं क्या जानू। ठाकुर, तुम कुछ भी कहो, दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे? ब्राह्मण में चाहे लाख दोष हो, परंतु इसे भरद्वाज गोत्र और शांडिल्य गोत्र को समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं। मास्टर से शंख चील वाली बात जरा सुना दो तो। मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे, चाहे लाख दोष भी हो। जब गंधर्वों ने कौरवों को बांध लिया, तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त कर दिया। जिस दुर्योधन ने अपनी शत्रुता की थी, इसके लिए युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा। उसी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चैतन्य देव ने गधे को भेष बनाकर साष्टांग प्रणाम किया था। शंखचील
सफेद पर वाली चील को देखकर लोग प्रणाम क्यों करते हैं? कंस जब मारने के लिए चला था तब भगवती शंख चील का रूप धारण कर उड़ गई थी। इसलिए अब भी जब लोग शंख चील देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। चाणक्य पलटन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाहियों ने सलाम किया। कुंवर सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है, इसलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है। शाक्तों का तंत्र मत है, वैष्णवों का पुराण मत। वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है। इस तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है, इसलिए तांत्रिक को अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता। गोस्वामी से, आप लोग अच्छे हैं, कितना जप करते हैं और हरि नाम की संख्या क्या है? गोस्वामी विनय भाव से, जी मैं क्या करता हूँ, मैं अत्यंत अधम नीच हूँ। ठाकुर हंसते हुए, दीनता यह अच्छा तो है, एक भाव और है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा? जो लोग दिन रात मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ ऐसा किया करते वे ऐसे ही हो जाते। कितना अविश्वास है, उनका इतना नाम लेकर के भी पाप पाप रहता है। गोस्वामी यह बात आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। ठाकुर बोलते, मैंने भी वृंदावन में भेष वैष्णवों का धारण किया था, 15 दिन तक रखा था। भक्तों से सब भावों की उपासना कुछ कुछ दिनों तक करता था, तब शांति होती थी। हंसते हुए, मैंने सब तरह किया है, जब सब शास्त्रों को मानता हूँ, शाक्तों को भी मानता हूँ और वैष्णवों को भी, उधर वेदांतवादियों को भी मानता हूँ। यहाँ इसलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी है। आजकल के ब्रह्म समाज वालों को भी मानता हूँ। एक आदमी के पास एक रंग का गमला था। उस गमले में एक बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपड़े रंगना चाहता था, उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे। परंतु किसी होशियार आदमी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग घोला है वही रंग मुझे दो। ठाकुर और सब हंसते हैं। एक ही ढर्रे का मैं क्यों हो जाऊं? अमुक मत के आदमी फिर ना आएंगे। मुझे इसका भय नहीं है, कोई आए चाहे ना आए, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात मेरे मन में है ही नहीं। अदर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए माँ से कहने के लिए कहा था, उसको वह काम नहीं मिला। वह अगर इसके लिए कुछ सोचे तो मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। केशव सिंह के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे लोग निराकार निराकार किया करते हैं। इस पर जब भावावेश हुआ तो मैंने कहा, माँ यहाँ ना आना, ये लोग तेरे रूप को नहीं मानते। सांप्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। ठाकुर हंसते हुए, विजय इस समय बहुत अच्छा हो गया है। हरि नाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है। प्रातः 4 बजे तक कीर्तन और ध्यान यह सब लेकर रहता है। इस समय गेरुआ पहने हुए है, देव विग्रह दिखता है तो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है। जहाँ गदाधर की पाठशाला थी वहां विजय को ले गया था और कहा यही वे ध्यान करते थे। बस कहने के साथ ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। चैतन्य देव के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने? ठाकुर कहते हैं, साष्टांग प्रणाम, और बड़ा आचारी है। गोस्वामी कहते हैं, अब समाज में लिया जा सकता है। ठाकुर कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। गोस्वामी कहते हैं, ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कृतार्थ हो सकता है। ठाकुर कहते हैं, मुझे बहुत मानता है, उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुलावा आता है तो कल किसी दूसरी जगह से, इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है। उसके समाज वालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। गोस्वामी कहते, क्यों? ठाकुर कहते हैं, उसे लोग कह रहे हैं तुम साकारवादियों के साथ मिल रहे हो, तुम पौत्तलिक हो और बड़ा उदार और सरल है। सरल हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। सरल हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। प्रणाम सभी को, आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को।